हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो जैसा आपको पता है कि हमने एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और जहाँ पे जीएस आता है, हिस्ट्री आती है, तो आप लोगों के लिए ये सीरीज़ बिल्कुल हेल्प करेगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सीरीज़ को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर और लोगों तक शेयर करें। और हमारे स्टडी ग्रुप में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है उसके साथ आप ज़रूर जुड़ें। और मुझे पर्सनली भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं किसी भी हेल्प के लिए। तो अभी हम नवपाषाण काल, इससे पहले हमने हिस्ट्री को जो स्टार्ट किया, तो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं नवपाषाण काल। हालांकि इससे पहले हमने जो किया था पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो अभी हम नवपाषाण काल की बात करेंगे। और सबसे पहले जो पुरापाषाण काल था तो इंसान जानवर के समान था। और उस टाइम क्या था कि इंसान जो फूड था, फूड को गैदर करता था और एक जानवर की तरह रहता था। जैसे जानवर जंगलों में घूमते हैं तो ऐसे ही इंसान उस समय घूमता था। और बस उस टाइम उसको शिकार का पता था और उस समय आग की खोज हुई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पुरापाषाण की। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि इंसान अपने साथियों को या जिसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसको दफनाने लगा, और जो हथियार थे वो छोटे होने लगे या चॉपिंग पद्धति का भी प्रयोग होने लगा। तो ये सब चीज़ें जो मैंने उस टाइम आपको बताई थी पुरानी वीडियो में, तो आप ज़रूर देखें। इसके अलावा अभी हम बात करते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का मीनिंग क्या होता है? अगर हम यहाँ पे नवपाषाण को देखें तो इसका होता है न्यूलिथिक पीरियड, नवपाषाण। और पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो इस जो पत्थर वाला जो समय है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्री हिस्ट्री है उसमें क्या है, पत्थरों का ही तो इंसान यूज करता था। लेकिन इस पत्थरों के इस्तेमाल में भी जो सबसे नया काल है तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नवपाषाण, न्यूलिथिक इसे बोलते हैं। और जो इसका समय दिया गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक का लगभग समय दिया है। तो आपको ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग समय देखने को मिलेगा, तो इस समय की आप ज़्यादा बात ना करें। इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि जैसा आपको पता है कि हम एक तरह से पोस्टमार्टम करके हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे न्यूलिथिक जो वर्ड है इसकी ही हम बात करेंगे। तो न्यूलिथिक वर्ड ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है। तो वो कौन कौन से 2 वर्ड हैं? और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, तो अभी न्यूलिथिक है। तो कौन कौन से 2 वर्ड्स हैं जिनसे मिलके ही बना है? तो ये वर्ड्स हैं न्यू, और इसके साथ एस लगा हुआ है, न्यूज़ आप बोल सकते हैं। देखो जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें इसका अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ मतलब न्यू, या आप न्यू बोल सकते हैं। और लिथोस क्या होता है? स्टोन। तो न्यूलिथिक किससे बना है? न्यूज़ प्लस लिथोस से 2 वर्ड से मिलके बना है। और न्यूज़ का मीनिंग क्या होता है? न्यू, और लिथोस का मीनिंग क्या होता है? स्टोन। तो न्यू स्टोन एज, जो स्टोन एज है उसमें भी न्यू स्टोन एज, तो इसकी हम बात करेंगे। और आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ कि जो ये न्यूलिथिक जो टाइम है तो इसमें इंसान बहुत सभ्य बनने लगा, क्योंकि जो वो जानवर वाली ज़िंदगी थी तो उससे वो बाहर निकल के सभ्यता की ओर वो बढ़ने लगा, सभ्य इंसान बनने लगा। उसने अपना बहुत डेवलपमेंट किया, उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो ये एक तरह से क्रांति आप बोल सकते हैं कि इस समय में इंसान ने अपने आप को बहुत बदलाव किया, अपने आप को बहुत बदला। तो इसलिए ये जो काल है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी में, अगर हम बात करें तो नवपाषाण जो वर्ड है कैसे बना है? नव मतलब नया, आपको पता होगा। पाषाण मतलब पत्थर, जो पत्थरों का जो समय था, पत्थरों का जो काल था, पाषाण जो काल था, तो उसमें भी नया पाषाण काल, न्यू। तो अभी हम आगे देखते हैं इसमें
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है कि इस काल में मानव संग्रहकर्ता से उत्पादक बन गया। देखो आप यहाँ पे समझना एक बात को कि पहले इंसान क्या करता था कि जो फूड को ना स्टोर करता था या फूड की तलाश में, खाने की तलाश में इधर उधर घूमता था, लेकिन इस काल में आते आते इंसान क्या बनने लगा, उत्पादक बनने लगा, वो चीज़ों को ग्रो करने लगा। देखो आप जानवरों को देखो एक तरह से, जैसे जानवर आज के समय में घूमते हैं, तो ऐसे ही इंसान पुरापाषाण काल में, जो पहले बहुत पुराना जो समय था पत्थरों का, तो इंसान का क्या था कि शिकार कर लिया, खाना खा लिया, मतलब उसी को खा लिया, कच्चा मांस खा लिया, तो वो क्या था, उसका पुराना समय था। लेकिन अब इस और मध्य पाषाण में क्या है कि उसमें टेक्निक सीखने लगा। लेकिन अब इस समय में क्या हुआ कि इंसान जो था वो उत्पादक बन गया। उत्पादक का मतलब क्या होता है, वो ग्रो करने लगा। पहले क्या था, संग्रह करता था, वो इकट्ठा करता था, या कुछ मिल गया खाने का, मांस वास मिल गया तो उसे लेके आ गया और उसे खा लिया। लेकिन अब क्या है कि वो उत्पादक बन गया, मतलब उसे ग्रो करने लगा। अब पहले क्या था कि पशुओं को मतलब वो शिकार करता था, लेकिन अब क्या हुआ कि पशुओं को पालना भी उसने शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ शिकार के लिए, ऐसा नहीं कि अब इसमें शिकार नहीं करता था, लेकिन पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया और मित्र बनाना शुरू कर दिया। इस समय में क्या किया कि पशुओं को पालना शुरू किया और मित्र बनाना शुरू कर दिया और कृषि भी शुरू कर दी। देखो अब इस समय में पशुओं को पालना शुरू कर दिया और मित्र बनाना शुरू कर दिया और कृषि भी इस समय में शुरू कर दी। अब ये जो चीज़ है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पशुओं में अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहला पालतू पशु कौन बनाया, मतलब तो ये क्या है, कुत्ता सबसे पहले पालतू बनाया था इंसान ने। अब इससे जो पुराना समय था उसमें भी हालांकि कृषि की बात होती है, पशुपालन की बात होती है, जो मध्य पाषाण काल है, लेकिन एग्जाम में अगर आप देखेंगे वहाँ पे क्या था कि एक तरह से स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना तो यहाँ पे आंसर क्या देना, आपको नवपाषाण काल आंसर देना। वहाँ पे थोड़ा बहुत वो सीखा था, थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है, थोड़ी बहुत तो वो स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन जो पशुओं को पालना और मित्र बनाना शुरू किया, कृषि वगैरह जो शुरू की, तो वो क्या है, ये आपका नवपाषाण काल बोला जाएगा। अब एक बात मुझे आप बताइए, जब आदमी कृषि करेगा, यहाँ पे देखो आप कुछ चीज़ों को समझना कि इंसान ने क्या किया। पहले वो जंगलों में घूमता था खाने की तलाश में, उसके बाद धीरे धीरे इंसान में क्या हुआ, डेवलपमेंट होने लगा। और जब डेवलपमेंट होने लगा तो वो उसने मतलब पुरापाषाण काल में तो जानवरों की तरफ घूमता था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि वो मतलब उसने छोटे छोटे हथियार बनाने शुरू कर दिए, ये सब चीज़ें होने लगी। अब जो इस समय में नवपाषाण काल में क्या किया कि अब इंसान एक जगह बसने लगा। क्यों बसने लगा? क्योंकि वो कृषि करने लगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो कृषि होती है, अगर कोई खेत बोता है या फसल उगाता है, तो वो ऐसे तो है नहीं कि आज कहीं फसल उगाई और फिर कहीं भाग गए और 10-20 साल बाद आए। ऐसे थोड़ी फसल उगती है। फसल उगाने के लिए उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, वहाँ रहना भी पड़ता है। तो अब उसने क्या किया, फसल उगानी शुरू कर दी और फसल उगाने के साथ साथ अब उसका स्थायी निवास बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वो फसल उगा रहा है और फसल उगाएगा तो वहाँ उसे रहना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब इंसान किसी जगह रहने लगता है तो आप लोग देखते होंगे, आप लोग अगर गाँव से हैं, अगर आप 1-2 दिन कहीं रुक गए, 1-2 दिन अगर कहीं रुक गए तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि संभावना ये है कि आपके आसपास कुत्ता आके रहने लगेगा। ये आपको पता है। आप कहीं भी जंगल में, इवन जो गेहूं की कटाई लोग करते थे, लावनी करते थे, तो उस टाइम क्या होता था कि कोई भी आस पड़ोस से या दूर दराज से कहीं भी एक कुत्ता आ जाता था। तो कुत्ता एक ऐसा पशु है कि जो इंसानों के साथ पहले से भी, मतलब इस समय में भी कुत्ता सबसे पहले आ गया इंसान के पास। जैसे उन्होंने खेती शुरू करी तो आसपास कुत्ता आके रहने लगा। तो कुत्ता को इंसान ने सबसे पहले पालतू बनाया। इसके साथ साथ इंसान ने क्या किया कि घास फूस के घर बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि भाई उस टाइम ये तो था नहीं कि कोई ईंट थी या कोई प्लस्तर वगैरह था या कोई गाटर टुकड़ी थे, लेंटर था। भाई क्या था, घास फूस के जो झुंड होते हैं उनके घर बनाने शुरू कर दिए। तो स्थायी निवास शुरू हो गया। और ये जो घर थे ये त्रिभुज आकार के घर थे। इवन जो
साउथ मतलब जो अफ्रीका के अंदर अभी भी कुछ ऐसी मतलब ट्राइब्स हैं जो अभी भी इसी टाइप से रहती हैं। वो ऐसे ही घर से बना के उनमें रहते हैं, झाड़ फूस के घर बना के, और ऐसे शिकार करते हैं। तो ऐसी उनकी लाइफ आज भी है। तो स्थायी निवास उन्होंने शुरू कर दिया, त्रिभुज आकार के घास फूस के घर उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। तो इस तरह से वो रहने लगे। और जो अगर रहेंगे, मान के चलो खेती बाड़ी करेंगे तो वहाँ रहना भी पड़ेगा, और अगर वहाँ रहने लगे तो उन्होंने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया। इसके बाद आगे देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि इस काल को मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बीच का ट्रांजिशन भी कहा जाता है। देखो जो ये काल है, इस काल को मध्य पाषाण, क्योंकि इससे पहला जो टाइम था वो क्या था, मेजोलिथिक टाइम था, मतलब मध्य पाषाण था। और इससे आने वाला जो समय है ताम्र पाषाण, या जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उनके बीच का ये ट्रांजिशन काल भी कहा जाता है, मतलब ट्रांजिशन कहा जाता है। और इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें, देखो मैं आपको अभी भी बताता हूँ, कुछ चीज़ें इसमें जो मध्य पाषाण काल था तो उसकी भी हैं, कुछ चीज़ें जो आने वाला ताम्र पाषाण काल है उसकी भी हैं, जो चालकोलिथिक जो टाइम आने वाला है आगे, तो उसकी भी कुछ चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस काल को ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, यहाँ पे ये जो बताया है कि खेती के जो साक्ष्य मिलते हैं सबसे पहले वो कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर है। और यहाँ से जौ, गेहूँ, खजूर, कपास, मतलब ऐसे बहुत सारी फसलों के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि इंसान ने सबसे पहली फसल कौन सी उगाई, तो वो कौन सी होगी, जौ। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, जौ। ये आप ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए बिल्कुल। और खेती के जो साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान, पाकिस्तान से, और सबसे पहले इंसान ने जो फसल उगाई वो आपका जौ होगा। बहुत सारी जगह कुछ लोग आपको गेहूं भी बता देते हैं, लेकिन सबसे पुरानी जो फसल है जिसके साक्ष्य मिले वो क्या है, जौ। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि इंसान ने स्थायी निवास बना लिया। देखो आप एक बात समझिए कि जब इंसान एक जगह रहने लगेगा तो उसका स्थायी निवास बन गया। अगर फसल उगा रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, तो वहाँ पे उसका स्थायी निवास बन गया। अब जब स्थायी निवास बन गया, वहाँ पे खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, अब कोई चीज़ वो उठा के लेके आ रहे हैं, लेकिन उनको आइडिया लगा कि यार अगर हम इसे गोल बांध दें तो ये चीज़ धक्के से हम लेके जा सकते हैं। जैसे आप बाजरा वगैरह काटते हैं तो उसकी पुली बना देते हैं, या कोई गट्ठड़ बना देते हैं, तो उससे क्या है कि वो चीज़ फैल के या धक्के से चली जाती है। जैसे आप इवन छोटी सी घर में ही बात करें, सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर होता है, तो उसको अगर आप धक्के से लेके जाओगे तो बहुत आराम से चला जाएगा। तो ऐसे ही उनको आइडिया लगा कि यार पहिया भी कुछ होता है, मतलब पहिए की उन्होंने खोज की। इसमें बहुत ही बड़ी खोज इसको मान सकते हैं। आग और पहिए की खोज तो आप ये समझिए कि बहुत बड़ी खोज है जिसने पूरी मानवता को बदल के रख दिया। क्योंकि पहिए से आज जो गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़ी बड़ी जो चीज़ें हो रही हैं, या मतलब आप ये समझिए कि जो पानी का जो सिस्टम था तो ये पहिए पे ही तो आधारित है। तो पहिया जो इसमें व्हील की खोज हुई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसके बाद कुत्ता उन्होंने पालतू बनाया। अब जैसे एक जगह इंसान रहने लगा तो वो मिट्टी के बर्तन भी उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। देखो इस समय में मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। अब इंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो था नहीं। अरे यार छोटी सी बात आप ये सोचिए कि जैसे बर्तनों पे वो पेंटिंग करते थे। आप आज भी गांव के अंदर देखें तो गांव में क्या होता है ना, लोग जो उपले बना के, गोबर के जो उपले होते हैं तो उनके वो घर बनाते हैं, मतलब बिटौड़ा बनाते हैं, तो उस पर भी वो पेंटिंग करते हैं। तो ऐसे ही वो लोग भी बर्तन बना के उस पर पेंटिंग किया करते थे। इसके बाद वो पूजा करना सीखे, मतलब ये साक्ष्य मिलते हैं। और इसके बाद वो सिलाई भी करते थे, क्योंकि जैसे कपास का मैंने ऊपर बताया कि कपास वगैरह उनको पता चला, तो कपास से वो सिलाई, मतलब धागा वागा बना के वो सिलाई भी करने लगे। तो इस समय में इंसान ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली जो उनको पहले नहीं पता थी। तो इस टाइम में वो पहिया की उन्होंने खोज की। इसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, पेंटिंग करने लगे, पूजा करने लगे, सिलाई करने लगे, स्थायी आवास उनका बन गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा
हथियारों में नवीनीकरण होने लगा, रिनोवेशन वो करने लगे, मतलब हथियार भी बहुत अच्छे लेवल के वो बनाने लगे, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि कैसे हमें शिकार करना है। और इसके अलावा वो खेती बाड़ी जब वो करने लगे तो उसमें, क्योंकि आपको पता है मिट्टी तो ऐसे हटती नहीं है, तो उसमें खुदाई भी करनी पड़ती है। तो इस तरह से अब उनको जो मतलब मेटल वगैरह, मतलब जो पत्थर वगैरह जो यूज करते थे, लकड़ी वगैरह जो यूज करते थे, तो अब उनको आइडिया लगने लगा। अब इस काल में एक चीज और थी कि इस काल में मनुष्य वस्तुओं को स्टोर करने लगा, क्योंकि अब देखो आप ये बात समझिए, अगर वो एक जगह रह रहा है तो अब बर्तनों का उनको पता चल गया, तो अब वो चीज़ों को रखने लगे। जैसे शहद तोड़ा, शहद रख दिया, पानी है, पानी स्टोर करके रख लिया, कोई नदी वदी से पानी भर के, और उसके बाद हालांकि अभी भी ना इंसान नदियों के आसपास ही है, नदियों के आसपास ही रह रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। क्यों? क्योंकि पानी लाने में तो अभी भी प्रॉब्लम है ना, तो मिट्टी के बर्तन वगैरह तो उन्होंने बनाने शुरू कर दिए, पानी लेके भी आने लगे। लेकिन फिर भी भाई ऐसे तो है नहीं कि कोई समर्सिबल लगा लिए, कोई कुएं बना लिए, लेकिन हाँ इस समय में इंसान ने अपने आप को डेवलप किया और वस्तुओं को स्टोर करने लगा। स्टोर क्यों करेगा भाई? अगर रहेगा एक जगह तो आदमी चीज़ों को बचा के भी रखेगा ना। जैसे शहद वगैरह है, वो रख के देखा होगा उन्होंने और ख़राब नहीं हुआ, तो उनको पता चला कि नहीं यार ये शहद हम रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंसान सीख गया। जैसे यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि दूध, घी, दही, शहद, जौ, गेहूँ, चावल, मक्का का प्रयोग करने लगा था और पकाकर खाने लगा था। देखो आग का तो उनको पता चल गया, मिट्टी के बर्तन भी वो बनाने लगा, दूध, घी, दही। देखो अब वो पशु पाल रहा है तो दूध मिलेगा उनको, दूध से वो घी बनाएंगे, दही बनाएंगे, शहद उनको नेचुरल मिल रहा है। अब ऐसे तो था नहीं कि वो चीनी की कोई मिल लग रही है, तो वो क्या था, शहद से ही मीठे का जुगाड़ करते थे। जौ आपको पता ही पहले से यूज़ हो रहा है, गेहूं का भी यूज़ कर रहे हैं, चावल का भी यूज़ कर रहे हैं, मक्का का यूज़ कर रहे हैं। अब उनको ये सब चीज़ें पता चल गई। अब इसके बाद वो पकाकर खाने लगा। अब इंसान सभ्यता की ओर आ गया। जो पहले शिकार करता था, भागता था जंगलों में, अब उसने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। और इसी के बाद जो आगे सभ्यता संस्कृति जो भी आएंगे ना, तो इंसान यहीं से शुरुआत हुई है उनकी, क्योंकि अब वो पक्के पक्के घरों में रहने लगेगा। जो जैसा आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अब वो मेटल का भी यूज करने लगेगा। इसके बाद एक चीज और देखते हैं कि कार्टजाइट और पॉलिश किए पत्थरों का प्रयोग होने लगा। देखो अब इस टाइम में इंसान ना पॉलिश भी करने लगा। पॉलिश मतलब उनको मतलब चीज़ों का पता चलने लगा, तो वो कि भाई इससे बर्तन अच्छे रहेंगे, तो वो पॉलिश भी करने लगा और पॉलिश किए हुए पत्थरों का प्रयोग करने लगा। कार्टजाइट, ये ध्यान रखें, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। तो कार्टजाइट और पॉलिश किए हुए पत्थरों का प्रयोग किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि इस काल के अंत में तांबे का भी प्रयोग होने लगा। जो तांबे की अगर हम बात करें तो आप ये सोचो कि कितनी बड़ी बात है कि तांबे का इंसान को पता चल गया, और इस काल के अंत में इंसान तांबे का भी प्रयोग करने लगा। और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ये ध्यान रखें, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी जो कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को ये कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की चीज़ है नहीं। थोड़ा सा जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या किया है। नवपाषाण काल किया है, नवपाषाण काल, और इसकी जो समय सीमा है जो 8000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक के बीच के समय को इसमें माना जाता है लगभग। और जो नवपाषाण है इसे न्यूलिथिक बोला जाता है। तो न्यूलिथिक जो वर्ड है ग्रीक के 2 वर्ड से मिलके बना है, न्यूज या न्यू प्लस लिथोज। और न्यू का मतलब क्या है? न्यू, और लिथोज का मीनिंग क्या है? स्टोन। न्यू स्टोन एज, जो स्टोन एज हम कर रहे हैं उसमें भी न्यू स्टोन एज। हिंदी में भी अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो नवपाषाण, नव मतलब नया, पाषाण मतलब पत्थर, नया पत्थर, पत्थरों का समय, और उस समय भी कौन सा? नया समय। इस काल में क्या हुआ कि मानव संग्रहकर्ता से उत्पादक बन गया, वो चीज़ों को ग्रो करने लगा। अब पशुओं को पालना शुरू कर दिया और मित्र बनाना शुरू कर दिया, कृषि भी शुरू कर दी, स्थायी निवास कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो कृषि करने लगा। कृषि करने के लिए भाई एक जगह रुकना पड़ेगा, और त्रिभुज आकार के घास फूस के घर भी बनाने शुरू कर दिए। ध्यान रखना,
अब ऐसे तो था नहीं कोई लैंटर यूज करेंगे उस समय। और इस काल को मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बीच का ट्रांजिशन भी कहा जाता है। और जो खेती की अगर हम बात करें तो खेती के जो साक्ष्य हैं, सबसे पहले मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिले हैं और इसमें जौ, गेहूं, खजूर, कपास इनके साक्ष्य मिले हैं। और इंसान ने सबसे पहली जो फसल यूज की वो कौन सी थी? जौ। अब इसके बाद स्थायी आवास उनका बन गया, पहिए का उन्होंने आविष्कार कर लिया समय में, कुत्ता पालना शुरू कर दिया, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, बर्तनों पे पेंटिंग करने लगे, पूजा करने लगे, सिलाई करने लगे। हथियार भी उनके मॉडर्न हो गए, पहने हो गए और अच्छे धारदार हो गए। इस काल में मनुष्य वस्तुओं को स्टोर करने लगा, क्योंकि अब बर्तन उनके पास आ गए, तो पहले बर्तन नहीं थे भाई। स्टोर ऐसे तो है नहीं कोई मुट्ठी भर के स्टोर कर लिया पानी का, बर्तन में ही तो स्टोर होगा ना। तो आज आप कोई चीज स्टोर, आपके पास कोई बर्तन नहीं हो, कुछ नहीं, कैसे स्टोर करोगे? इसके बाद दूध, घी, दही, शहद और जौ, गेहूं, चावल, मक्का का प्रयोग करने लगा और पकाकर खाने लगा, क्योंकि आग का उनको पता चल गया। इसके बाद कार्डजाइट और पॉलिश किए हुए पत्थरों का प्रयोग किया। इस काल के अंत में तांबे का भी प्रयोग होने लगा। और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां पे आप देखिए एक बार, रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। तो ये कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय जरूर दें और बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए इजी तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।